हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन सीरीज़ में मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन जो कि वास्तव में एक कॉमन नाउन का ही एक अंग होता है, लेकिन फिर भी हम उसे विशेष रूप से अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें वो नेम्स होते हैं, वो नाम होते हैं जो मटीरियल्स के नाम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। मटेरियल नाउन क्या होता है उसको समझते हैं। समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेफिनेशन को अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हो तो आप बड़ी आसानी से, यानी उसका 80% हिस्सा तो आप समझ ही जाते हो, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। चलिए जरा देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स। मटेरियल नाउन्स वो नाम होते हैं, किनके नाम होते हैं? मटेरियल्स के नाम होते हैं, अर्थात पदार्थों के नाम होते हैं। एंड सब्सटेंसेस, सब्सटेंस माने भी तत्व, तत्व से मतलब वही पदार्थ। तो उन पदार्थों के नाम होते हैं आउट ऑफ विच, जिनसे क्या होता है, थिंग्स आर मेड, जिनसे भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। अर्थात ये जो मटेरियल नाउन्स होते हैं ये हमें नेचर प्रदान करती है। तो नेचर से हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स हम नेचर से प्राप्त करते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स का जो भी नाम रख दिया जाता है वो वास्तव में क्या है, मटेरियल नाउन्स हैं। देखिए जरा फॉर एग्जांपल आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, जैसे गोल्ड, गोल्ड सोना, ओके, ये हमें नेचर से मिलता है, ये मैन मेड नहीं है, अर्थात मानव ने इसे नहीं बनाया हुआ है, ये हमको कुछ रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं। आगे देखते हैं जैसे आयरन, सिल्वर, ब्रास, डायमंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल्स इन दिस यूनिवर्स। तो देखिए हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया है मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, मीन्स द मेन सोर्स फ्रॉम हेयर वी डिराइव दोज मटेरियल्स। So the main source of these material nouns is nature. Okay, देखते हैं तो नेचर से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। Well, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आदमी नहीं बना सकता है। ओके, तो चलिए जरा नेचर से प्राप्त होने वाले जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं उनको जरा देख लेते हैं। वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, रेन, कॉपर, सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड मैनी मोर। और इससे आगे भी बहुत सारे और भी मटेरियल नाउन्स हैं। देखिए उसी कैटेगरी में और भी आगे कुछ है। देखिए मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। यस, वी गेट लॉट्स ऑफ मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो एनिमल्स हैं उनसे भी हम कई मटेरियल्स प्राप्त करते हैं। उनमें से देखिए कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जैसे एग मीन्स अंडा, आप लोग उनका यूज़ करते हैं, वो भी एक मटेरियल नाउन है। मीट, मीट भी हम कहाँ से, एनिमल्स से ही प्राप्त करते हैं। हनी, हनी भी हम एनिमल्स से ही प्राप्त करते हैं। मिल्क, ये भी हम एनिमल से ही। सिल्क, ये भी एनिमल से ही प्राप्त करते हैं। लेदर, लेदर भी हम। इस प्रकार से हम और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम एनिमल्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। जरा और तीसरी कैटेगरी देख लीजिए उन मटेरियल नाउन्स की, तो उसमें आप देखेंगे मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। जी हाँ, देयर आर सो मैनी मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जी हाँ, पौधों से हम बहुत सारे मटेरियल्स प्राप्त करते हैं। जरा देखिए जैसे कॉटन, फूड, बहुत सारा फूड हम इन्हीं प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। ऑयल, वुड, जूट, कॉफ़ी, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम, all these are the materials actually, and these materials are derived from the plants, you know. But here the fourth category that I have written down here, look, man made material nouns. जरा देखिए आदमी के द्वारा बनाए गए कुछ मटेरियल नाउन्स क्या हैं। इनफैक्ट आदमी किसी भी प्रकार के पदार्थ की अपनी स्वयं से अलग कोई रचना नहीं कर सकता है। वो जी हाँ हेल्प लेता है, नेचर से ही हेल्प लेता है, उनको थोड़ा सा प्योरीफाई कर देता है, उन्हें थोड़ा संवर्धित कर देता है और बना करके और कुछ नया बनाने का प्रयास इंसान भी कभी कभी कर लेता है। तो देखिए ऐसे ही मटेरियल्स हैं, जैसे किसी प्रकार का एसिड होता है, अल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चॉक, घी, घी आप जानते हैं खाने वाला, चीज़, पनीर आप जानते हैं, ये भी सब मटेरियल्स हैं, ये सब खाने वाली चीज़ें हैं और इन्हें
मनुष्य बना लेता है, बट विद द हेल्प ऑफ दोज मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ओके, यानी नेचर से ही हम वो प्राप्त करते हैं, उनका जो मूल होता है, उनका जो सब्सटेंस होता है वो नेचर से, बट उसको हम किसी तरीके से भिन्न प्रकार से उसको यूज़ करके और हम कुछ इस प्रकार के और भी मटेरियल्स बना लेते हैं। मैं आपको फिर से बतला देना चाहता हूँ कि मटेरियल नाउन्स एक्चुअली है वो क्या, नेमिंग वर्ड्स ही हैं, कॉमन नाउन्स ही हैं, बट दे आर अ बिट स्पेशल। वो थोड़े से स्पेशल हैं, कुछ विशेष हैं, इसलिए उनको हम अलग से ही पढ़ते हैं और उनको नाम दे दिया गया है मटेरियल नाउन्स। वेल, अब हम मटेरियल नाउन्स की यहाँ पर कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत अच्छे से आप देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। When the materials are uncountable, they are material nouns, and if they are countable or we use the count nouns as count nouns, they are not material nouns. Okay? खैर, मैं उसके बाद बारे में आगे चल करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनके क्या फैक्ट्स होते हैं। एक एक पॉइंट को मैं आपको कई पॉइंट्स यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सभी को सुनेंगे, समझेंगे, तो मटेरियल नाउन्स और नाउन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चल जाएंगी, बहुत ऐसी बातें आपको अभी से आपके दिमाग में हो जाएंगी कि आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं और वहीं पर जाकर वो उनकी सफलता या असफलता का कारण बनते हैं। सो राइट फ्रॉम हियर यू हैव टू कंसंट्रेट फुल्ली। ओके, सो कम ऑन, लेट अस मूव। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है फैक्ट्स में से फैक्ट नंबर 1 देखिए, मटेरियल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर। पहली बात तो आप यही समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन्स हमेशा ही सिंगुलर नंबर ही समझे जाते हैं। ओके, ये प्लूरल फॉर्म्स में नहीं होते, इनमें एस या ईएस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहली बात क्या हुई? पहली बात, मटेरियल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर। मटेरियल नाउन्स हमेशा ही एक वचन समझे जाते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन, हेंस इसलिए वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे इज या वाज हो गया, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस से ईएस लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिंगुलर वर्ब उनके साथ में यूज करनी है। ओके, जैसे यहां पर देखिए, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। यहां पर गोल्ड, हम पूरे संसार के पूरे गोल्ड की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए उस मटेरियल नाउन को हमने यहाँ पर सिंगुलर नंबर ही समझा है और उसके साथ में एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाई हुई है। आप कभी इसे ऐसा नहीं कह सकते गोल्ड्स आर, ऐसा आप यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहली खास बात। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, वाटर गिव्स अस लाइफ। पानी हमें, अब ये पानी कौन सा पानी? कोई एक विशेष पानी नहीं, ओवरऑल जो वाटर एक जो मटेरियल होता है, जो लिक्विड होता है, उस वाटर की बात की जा रही है, तो वो हमें लाइफ देता है। ओके, दूसरा पॉइंट है जो हमने नोट किया है वो ये है, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। आर्टिकल यू नो, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, और जनरली हम किसी भी मटेरियल नाउन से पहले ए, एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दूसरी बात आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। लेकिन अभी इसका एक कंट्राडिक्शन में भी आपको आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको समझिए कि जब कभी भी हम मटेरियल नाउन को, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन को जब हम यूज़ करते हैं तो उनसे पहले हम कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वाटर मीन्स पानी, बॉइल्स उबलता है, 100 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर पानी उबलना शुरू होता है या उबलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमने वाटर से पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया है, लेकिन कभी कभी जब वाटर के पहले आर्टिकल लगता भी है, अभी वो हम लगाकर देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखें, जब वो मटेरियल नाउन के रूप में होता है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। ये वाटर भी अनकाउंटेबल है। सो जितने भी अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन्स होते हैं उनसे पहले आप कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अच्छे से
देखिए अगर यहाँ पर सेंटेंस हमने लिखा हुआ है द वाटर, अब ये द वाटर अगर हमने कर दिया तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और ये सेंटेंस करेक्ट है तो ये करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और इसी प्रकार के सेंटेंसेस आपको करेक्शन करने के लिए आते हैं जब कभी भी आप कोई बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। तीसरा पॉइंट ज़रा गौर करिए, वी कैन यूज़ क्वांटिफायर्स। वेल, हम यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स हैं इनका प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन यूज़ सम क्वांटिफायर्स, माने मात्रा बतलाने वाले कुछ शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे गिव मी सम मिल्क, मिल्क इज़ हियर मटेरियल नाउन, और उससे पहले ये क्या है, सम, ये कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं। जैसे आप फ्यू आ जाए कभी, सम आ जाए कभी, मैनी आ जाए कभी, ये सभी क्या हैं, ये क्वांटिफायर्स हैं और इनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ और भी पॉइंट्स बतलाने जा रहा हूँ। देखिए मटेरियल नाउन्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल फॉर्म्स, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि मटेरियल नाउन्स को हम कभी भी बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप हनी ही लिखेंगे, हनी का प्लूरल फॉर्म आप नहीं लिख सकते, बिकॉज हनी इज अ मटेरियल नाउन, सो वी कैन नॉट राइट हनीज, हम कभी भी हनीज नहीं लिख सकते हैं, ओके। जैसे सिल्वर, so silver is a material noun, so we cannot use silvers in order to form plural form। यानी हम यहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए हम कभी भी उसके साथ s या es का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ओके। अगला पॉइंट देखिए जरा, अगले पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है, a number such as 1 2 3 4 5 and so on। नंबर मीन्स संख्यावाचक जो क्वांटिफायर्स हैं, देख लो, कैन नॉट बी यूज्ड एज क्वांटिफायर्स, यानी मटेरियल नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए, मटेरियल नाउन की मात्रा को बताने के लिए हम कभी भी नंबर्स का प्रयोग नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के नंबर्स का हम प्रयोग नहीं कर सकते। आपको बड़ा ही अजीब सा लगेगा, ज़रा करके देखिए तो, देखिए ज़रा, अगर आप कह देते हैं 2 राइस, 2 चावल, हमें 2 चावल खाने को दो, तो क्या आप कभी ऐसे बोलते हैं? नहीं, आप कहते हैं मम्मी थोड़े से चावल और ले आओ, यानी थोड़ा सा, यानी ये क्वांटिफायर तो चलेगा, थोड़ा, अ लिटिल या सम, आप ऐसा आप कह सकते हैं कुछ, तो ये तो क्वांटिफायर्स चलते हैं, ओके, बट नंबर्स कैन नेवर बी यूज्ड टू क्वांटिफाई अ मटेरियल नाउन। सो इस तरीके से कुछ ये फैक्ट्स हो गए, ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगला फैक्ट है, देखिए जरा, क्या मटेरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, बस इसका रीज़न आपको बतलाया है, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्योंकि वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, तरल फॉर्म में होते हैं, सेमी लिक्विड, या फिर उनका जो फॉर्म यानी स्वरूप होता है वो सेमी लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, ठोस होता है, इस वजह से वो काउंटेबल नहीं होते हैं, ओके। अगले जरा देखिए फैक्ट क्या है, और ये जो अब फैक्ट्स मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, इन फैक्ट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आप समझने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, ओके। जरा देखिए, सम मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड एज काउंट नाउन्स। काउंट नाउन्स, जरा गौर से ध्यान से देखिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। सम मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड समटाइम्स एज काउंट नाउन्स, माने गिने जा सकने वाली संज्ञाओं के रूप में। काउंट का मतलब जिनकी गिनती की जा सकती है। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है समझने के लिए। अब जरा गौर करिएगा, वो काउंट नाउन्स हम किस प्रकार से बना सकते हैं, जरा नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़िए, ओके। माई मदर बॉट अ गोल्ड रिंग फॉर मी। मेरी माता जी ने एक गोल्ड रिंग खरीदी, सोने की अंगूठी खरीदी मेरे लिए। अब यहाँ पर देखिए ये गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ओके। और यहाँ पर ए, ये गोल्ड रिंग, ये वास्तव में जो सोने की अंगूठी, ये गोल्ड रिंग है और उसकी काउंटिंग हो गई, यानी काउंट नाउन के रूप में हमने यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया ए। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज हुआ। पहले हम आपको बतला चुके हैं कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम जनरली आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे
बिल्कुल सही है, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल लग गया तो अब वो मटेरियल नाउन भी नहीं रहा। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आप कोई आर्टिकल लगा दोगे या उसे बहुवचन में प्रयोग कर लोगे, जैसे कि उसे सिंगुलर नंबर में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर कभी किसी केसेस में, किसी कॉन्टेक्स्ट में उसे आप प्लूरल नंबर में यूज़ कर लेते हो तो वो फिर मटेरियल नाउन नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, माई फादर हैज ए शॉप, मेरे पापा के पास एक दुकान है और वो दुकान का है कि डायमंड्स। हमने यहाँ पर डायमंड जो कि एक मटेरियल नाउन है और उसके साथ में एस लगा दिया है, यानी बहुवचन में उसको यूज़ कर लिया। बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर, इट मीन्स दैट मटेरियल नाउन कैन बी काउंटेड नाउ। सो इसको भी आप काउंट नाउन्स का ही रूप मानेंगे। और एक जरा चीज़ देख लीजिए, द ताज इज बिल्ट यूजिंग मार्बल्स, ताज को बनाया गया किस प्रकार से? मार्बल्स का प्रयोग करके, संगमरमरों का प्रयोग करके या संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया। तो यहाँ पर मार्बल एक्चुअली क्या है? एक मटेरियल नाउन है और उसको भी हमने यहाँ पर प्लूरल नंबर में यूज किया है। ऑलराइट, यस, नो डाउट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड in plural forms, but as soon as we use them in plural forms they turn into common nouns. Okay, so very simple, आपको समझ लेना है कि जैसे ही उनके साथ में हमने कोई आर्टिकल लगाया, जैसे ही उन्हें हम काउंट नाउन्स के रूप में उनको प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया तो वो मटेरियल नाउन अब नहीं रह जाते, अब वो एक्चुअली बन जाते हैं कॉमन नाउन्स। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट हमने नीचे लिखा हुआ है, आर्टिकल्स ए एंड द में बी यूज्ड। आर्टिकल्स ए एन और द का प्रयोग किया जा सकता है विथ मटेरियल नाउन्स के साथ व्हेन दे आर काउंटेबल, जब उनकी गिनती की जा सकती है, अर्थात जब हम उनको काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं कि उन्हें हम मटेरियल नाउन्स के पहले हम ए एन और द का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए जरा, आई वुड लाइक टू ईट अ डच चीज़, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है मुझे खाना पसंद है या मैं खाना चाहता हूँ या खाना चाहूँगा, क्या? डच चीज़। सो यहाँ पर ए आर्टिकल का हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार से देखिए, इट इज़ अ वेरी हेल्दी वाइन। अब वाइन क्या है? वास्तव में ये लिक्विड है और ये मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर ए टाइप ऑफ, यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है? इनफैक्ट यहाँ पर जो मटेरियल नाउन है वो सब्सटेंस नहीं है, वो टाइप ऑफ सब्सटेंस है। देखिए, टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये वास्तव में ये जो वर्ड्स हैं ये इशारा कर रहे हैं ए टाइप ऑफ सब्सटेंस, अ टाइप ऑफ मटेरियल की ओर इशारा कर रहे हैं, किसी मटेरियल की नहीं बल्कि ए टाइप ऑफ मटेरियल। और जब भी कोई मटेरियल टाइप यानी प्रकार, किसी प्रकार का अगर प्रकट करने लगता है तो वह फिर एक कॉमन नाउन बन जाता है। सो हियर ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स। ओके, अब यहां पर देखिए यहां पर अ डच चीज, ओके, अ वेरी हेल्दी वाइन। सो हियर इन दीज एग्जाम्पल्स यू सी द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, और यहां पर आपने उनको देखा काउंटेबल, यानी उनको काउंट किया जा सकता है, कभी प्लूरल नंबर के फॉर्म में या कभी इस प्रकार से। अ गोल्ड रिंग, ये भी एक प्रकार है, रिंग का है कि किस प्रकार की? गोल्ड रिंग। तो इस प्रकार से अगर टाइप प्रकट करने लगता है या बहुवचन में आ जाता है या आर्टिकल्स का प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन्स हमेशा ही कॉमन नाउन्स कहलाते हैं, फिर उन्हें हम मटेरियल नाउन्स नहीं कहते, बट दे कैन बी यूज्ड इन दिस। अब देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, द, ए, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं लास्ट एग्जाम्पल में आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, द का प्रयोग आप किसी मटेरियल नाउन से पहले कैसे कर लेते हैं और उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, जो विशेष बात है। ये तो आप जान गए कि अगर किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम द का प्रयोग कर देंगे तो वह मटेरियल नाउन नहीं रहेगा, लेकिन हम उससे पहले द का प्रयोग अगर कर देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ज़रा देखिए, नो डाउट ये वाटर यहाँ पर मटेरियल नाउन नहीं है, यहाँ पर ये कॉमन नाउन कहा जाएगा। यहाँ पर मिल्क से पहले भी हमने द लगाया हुआ है, यहाँ पर ये मिल्क वास्तव में मटेरियल नाउन नहीं रहेगा, लेकिन उस मिल्क का क्या मतलब हो जाएगा, इसको समझना है आपको।
बड़े ध्यान से सुनिए क्या मतलब है इसका। देखिए जरा, द वाटर इन द ग्लास। अब यहाँ पर हम जिस वाटर की बात कर रहे हैं वो पूरे संसार के वाटर की बात नहीं करते हैं, वाटर इन कॉमन की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी वाटर की बात नहीं कर रहे, किसी भी पानी की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इसकी यूनिवर्सैलिटी चली गई, अर्थात वाटर अब यहाँ पर एक खास वाटर हो गया, एक डिफाइंड वाटर हो गया, यानी एक निश्चित पानी हो गया। और जब हम पानी को निश्चित कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, देखिए क्या है इसका मतलब, द वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में जो वाटर है वो वाटर पानी, वो पानी जो ग्लास में है। ओके, तो जब वाटर एज ए होल की बात होगी तब उसके पहले द नहीं लगेगा और वो मटेरियल नाउन होगा। लेकिन जब वाटर इन पर्टिकुलर बात होगी, यानी किसी खास पानी की अगर हम बात करेंगे तो उसका सेंस लिमिटेड हो जाएगा। ओके, और वो वहाँ पर मटेरियल नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन के रूप में वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। देखिए जरा, द वाटर इन द ग्लास इज पॉइजनस, यानी वो पानी जहरीला है। कौन सा पानी? जो ग्लास के अंदर है, यानी जो ग्लास में है वो पानी पॉइजनस है। ओके, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से किसी भी मटेरियल नाउन से पहले द का यूज़ भी कर सकते हैं, हम उसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो स्पेसिफाई करने के लिए हम इस प्रकार से, यहाँ पर जैसे हमने मिल्क को स्पेसिफाई किया है, अब यहाँ पर मिल्क एज ए होल की बात नहीं हो रही है, यानी मिल्क का प्रयोग हम यहाँ पर यूनिवर्सली नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर मिल्क के यूज़ को थोड़ा सा लिमिटेड कर दे रहे हैं, यानी इसको हमने यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कर दिया कि कौन सा मिल्क है। देखिए, द कैट ड्रैंक, बिल्ली पी गई द मिल्क, मानी वो वाला दूध पी गई। कौन सा? इन द पॉट, जो बर्तन में रखा था। तो बर्तन में रखा हुआ मिल्क जो दूध था, उस दूध को बिल्ली पी गई। अब यहाँ पर भी मिल्क को हमने स्पेसिफाई कर दिया है, यानी वो वाला मिल्क जो उस बर्तन में था। ओके, तो बर्तन वाले दूध को बिल्ली पी गई। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने मिल्क के या वाटर के जब हमने इसके विस्तार को, इसकी व्यापकता को हमने लिमिटेड कर दिया है, तो इससे पहले हमने द लगा दिया, द लगाकर इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको मटेरियल नाउन से संबंधित पूरी जानकारी दूं और अंदर तक की जानकारी दूं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस आइकॉन को दबाइए, इस घंटी को दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बेल आइकॉन को दबाइएगा तो ऑल सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।